जय हिंद फ्रेंड्स, आए हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माई होम का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है और बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। याद करने की गारंटी आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, द पीपुल हैव चूजन टू मी, लोगों ने मुझे चुना है, टू मेक द हेड ऑफ द फैमिली, इस फैमिली का, इस परिवार का हेड के रूप में लोगों ने मुझे चुना है, फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, फॉर सर्टेन टाइम लोगों ने मुझे बनाया है, फैमिली का मुखिया बनाया है, फैमिली का हेड बनाया है। यह कथन किसका था? यह कथन था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। यह कथन किसका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कभी नहीं खोया, ही इज फेथ, अपने वफादारी को, अपने वफादार जो थे, किसके प्रति वफादार थे? तो वो थे, उन्होंने जो कसम खाया था कि मैं कसम खाता हूं कि मैं भारतीय संविधान के प्रति पूरी निष्ठा से काम करूंगा, तो उन्होंने अपना वफादारी कभी नहीं खोया था। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव का जो मानवता है ना, उसको कभी नहीं खोया था। मानव का जो मानवता है उसको कभी नहीं खोए थे उस रूप में। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा इसको। चौथा प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज ए गवर्नर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में भी सेवा दिया था। तो कहाँ का राज्यपाल थे ये? बिहार के। कहाँ के? बिहार के। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर भी थे। बिहार के क्या थे? बिहार के गवर्नर भी थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, द पास्ट इज, हमारा जो अतीत है वो जिंदा है और गतिशील है, एलिव और डायनेमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिव और डायनेमिक। हमारा जो पास्ट है, जो हमारा जो अतीत है वह गतिशील है, वो गतिशील है और एलिव है और जिंदा है। छठा प्रश्न, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडिया कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो ये हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। भारत में अलग अलग धर्म है, उसमें भी क्या है? एकता है। तो विविधता में क्या है? एकता है। विविधता में एकता, यही बेस्ट एग्जाम्पल होगा। सातवां प्रश्न, द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर, इरुडिशन मतलब क्या होता है? तो विद्वान, मतलब ग्रेट नॉलेज। क्या हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज। इरुडिशन का क्या मतलब है? तो ग्रेट नॉलेज। क्या हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज। आठवां प्रश्न, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, ये देखिए, भारत इज माई होम, ये एक स्पीच है। ये कौन सी है? स्पीच। तो यह स्पीच कब दिए थे? यह स्पीच दिए थे जब व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने शपथ लिया था प्रेसिडेंट के रूप में, इंडिया के, जब वे इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे ना, तभी उसके बाद ही ये अपना भाषण दिए थे, मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। अच्छा, भाषण कब दिए थे? 1967 ईस्वी में भाषण दिए थे। राष्ट्रपति कब बनाया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति कब बनाया गया? 1967 ईस्वी में। अब मृत्यु कब हुआ? 2 साल बाद। 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। बने, देखिए, 1967 में बन गए तो भाषण भी दिए कब? 1967 में। राष्ट्रपति बने 1967 में और भाषण भी दिए 1967 में। अब मृत्यु हो गई 2 साल बाद 1969 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
11वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये डबल क्वेश्चन आ गया। 12वां प्रश्न है, द फैमिली इज बिग, यह परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एट ए इनकवेंटली पास्ट पेस। ये लाइन कहाँ से लिया गया बताइए? यह परिवार बड़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार दुर्लभ गति से। कौन सी? दुर्लभ गति से। ये इसका मतलब होता है दुर्लभ। इनकवेंटली मतलब क्या होता है? दुर्लभ। गति से, गति से क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। यह परिवार बड़ा है और लगातार दुर्लभ गति से क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। यह जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? यह लाइन लिया गया है भारत इज माय होम से। कहाँ से? भारत इज माय होम से लिया गया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ये प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 13वां प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक्सप्लेन किया था, व्याख्या किए थे किसके बारे में? इंडियन फिलोसफी के बारे में। इंडियन फिलोसफी मतलब भारतीय का जो दार्शनिक विचार है, फिलोसफी मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है? तो इंडिया के जो दार्शनिक विचार है उसके बारे में व्याख्या किए थे। तो कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। 14वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में कैसे प्रवेश करेंगे? इंटर्ड ऑफिस में कैसे प्रवेश करेंगे? टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ प्रवेश करेंगे। 15 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, लंबे समय तक क्या रहे? जुड़े रहे। तो किसके साथ? एजुकेशन के साथ। किसके साथ? एजुकेशन के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े रहे, किसके साथ? एजुकेशन के साथ जुड़े रहे। 16वां प्रश्न, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है और ना ही स्थिर है। हमारा जो पास्ट है वह मरा हुआ नहीं है और ना ही स्थिर है। इट इज लिव एंड डायनेमिक, यह जिंदा और गतिशील है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से। कहाँ से? भारत इज माई होम से लिया गया है। 17 प्रश्न है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो किसको करते हैं? पूरा नेशन को, पूरा जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को ग्रो करने के लिए किसको प्रोत्साहित करते हैं? तो पूरा नेशन को, पूरा जो भारत के जो लोग हैं पूरे को प्रोत्साहित करते हैं। 18वां प्रश्न, पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, पावर को यूज करना चाहिए नैतिक उद्देश्य के लिए, पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, पावर को, अपने जो शक्ति है इसको इस्तेमाल करना चाहिए केवल किसके लिए? मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए। 19वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच कब दिया था? तो 1967 में। अभी मैंने आपको बताया कि 1967 में दिए थे। कब दिए थे? 1967 में। 20वां प्रश्न, which nation has been called the young state of the people, मतलब कौन सा राष्ट्र को लोगों का युवा राज्य कहा गया है, नया देश कहा गया है? तो इंडिया को पुराने लोगों का नया राज्य कहा गया, एशियंट पीपुल, पुराने लोगों का नया देश कहा गया। किसको? भारत को। 21वां प्रश्न है, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम लिखा गया है, भारत इज माई होम लिखा गया है किसके द्वारा? ये आप कमेंट कीजिएगा 21वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 22वां प्रश्न है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल कौन थे? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 23वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, किसके प्रति वफादार होने का शपथ लिए थे? किसके प्रति बताइए? तो संविधान के प्रति। किसके प्रति? संविधान के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या आता है? संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ लिए थे। ओथ मतलब क्या आता है? शपथ।
तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिए थे। टुक मतलब क्या होगा, लेना, टेक से बना है टुक। अच्छा 24 डैश डैश सेड डैट, किसने कहा कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली है, मेरे परिवार है। किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। 25 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन महान क्या थे, तो महान एक नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रवादी थे, एक महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, जो किसी राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है, जो किसी राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। 26 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच दिया था, कब दिया था, 1967 ईस्वी में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वे प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे उसके बाद ही दिए थे। शपथ लेने के बाद मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ लेना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना। डैश डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, ऐसा क्या चीज़ है जो कि नेशन को बिल्ड कर सके, एक प्रमुख साधन है। ऐसा कौन सा प्रमुख साधन है जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके, तो एजुकेशन से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, वही एक मुख्य साधन है। वही क्या है, मुख्य साधन है। 28 है, डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, कौन एकदम विद्वता लाया, शिक्षा लाया, और नॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नॉलेज, और धन का और ज्ञान का धन लाया, अपने शासनकाल में कौन लाया थे बताइए, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन लाए थे, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या लाए थे, विद्वता लाए थे और नॉलेज ऑफ और ज्ञान का धन लाए थे, ज्ञान का क्या लाए थे, धन। 29 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब को महसूस करते हैं, ग्रेटली महान, ऑब्लाइज्ड टू द इंडिया के मतलब इंडिया के प्रति वो क्या सोचते हैं, महान कार्य करने के लिए, इंडिया के लोगों के लिए महान कार्य करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्लाइज्ड करते हैं। 30वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के राष्ट्रपति बने, कब बने, 1967 ईस्वी में। कब बने, 1967। मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट कब बने थे, 1967 ईस्वी में। अब भाषण भी कब दिए थे, 1967 में। और 2 साल बाद क्या हो गई, मृत्यु, 1969 में क्या हो गई, मृत्यु। 31वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ह्यूमिलिटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में, जो राष्ट्रपति का कार्यालय होता है उसमें कैसे प्रवेश करेंगे, तो विनम्रता के साथ, प्रेयरफुल, क्या हो जाएगा, प्रेयरफुल हो जाएगा, विनम्रता पूर्वक, क्या हो जाएगा, विनम्रता पूर्वक राष्ट्रपति में, मतलब कि ऑफिस में, राष्ट्र का जो ऑफिस होता है कार्यालय में प्रवेश करेंगे विनम्रता के साथ। 32वां है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन लिखा था, ये आप कमेंट कीजिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस पे बहुत एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा।